दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, कॉकरोच ऐसे प्राणी हैं जिनसे हमें घिन आती है क्योंकि यह गंदगी का कारण बनते हैं और हमारे खाने आदि को खराब कर देते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि कॉकरोच सिर कटने के कुछ दिन बाद तक भी जिंदा रह लेते हैं, पर क्यों यह नहीं पता। आज हम आपको इस सवाल का जवाब देंगे और इस छोटे से जीव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य बताएंगे जो आपको शायद पहले ना पता हो। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की रोचक जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन और थाईलैंड समेत कुछ देशों में कॉकरोचों को फ्राई करके खाया जाता है। सभी कॉकरोचों के अपने अपने पड़ोसी कॉकरोच होते हैं। अगर कोई कॉकरोच ज्यादा समय तक अकेला रह जाए तो वो बीमार हो जाता है। अभी हाल ही में कॉकरोचों की कुछ ऐसी प्रजातियों को खोजा गया है जो कि जमा देने वाले तापमान में भी रह सकती है। कॉकरोचों के समूह को इंट्रूशन कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अतिक्रमण। अगर कॉकरोचों को अंतरिक्ष में छोड़ा जाए तो वो पृथ्वी पर रहने वाले कॉकरोचों से ज्यादा शक्तिशाली और तेज बन जाएंगे। एक कॉकरोच अपनी सांस को 40 मिनट तक रोक कर रख सकता है। इसी कारण से यह लगभग 30 मिनट से भी ज्यादा समय पानी के अंदर रह सकते हैं। एक कॉकरोच का औसतन जीवन काल लगभग 1 साल तक का होता है। कॉकरोच को जवान होने में लगभग 4 महीने लगते हैं। माना जाता है कि कॉकरोचों का विकास 12 से 30 करोड़ साल पहले हुआ था, यानी कि डायनासोरों से भी पहले। कॉकरोचों का एक समूह मिलकर निर्णय लेने की योग्यता रखता है। मान लीजिए अगर 50 कॉकरोचों के पास रहने के लिए 3 जगह हैं, तो वो उनमें से 2 जगहों के बराबर बराबर यानी कि 25-25 रहेंगे और एक को खाली छोड़ देंगे। एक सामान्य कॉकरोच अपने 2 पैरों पर 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ सकता है। कॉकरोचों में रीढ़ वाले जीवों के मुकाबले रेडिएशन प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। रीढ़ वाले जीवों में मनुष्य भी शामिल है। मनुष्य जहां सिर्फ 800 REMS की रेडिएशन को झेल सकते हैं, तो वहीं कॉकरोच 10,500 REMS तक की रेडिएशन झेल सकते हैं। REMS रेडिएशन की मात्रा की एक यूनिट है। सभी कॉकरोचों की पर्सनालिटीज एक जैसी नहीं होते, बल्कि रिसर्च में पाया गया है कि मनुष्यों की तरह ही इनकी भी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी होती है। संसार में कॉकरोचों की लगभग 4,600 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 30 ही मनुष्य के निवास स्थानों पर रहती है। अगर कुछ लोगों को सिर्फ 1 से 2 इंच के लंबाई तक के कॉकरोचों से डर लगता है, तो उनकी भलाई इसी में है कि वो कभी भी दक्षिण अमेरिका न जाएं, क्योंकि वहां पर 4 इंच तक लंबे कॉकरोच पाए जाते हैं। कॉकरोच ठंडे खून वाले प्राणी हैं, जिस कारण से वो लगभग 1 महीना बिना खाए भी रह सकते हैं। पर एक तथ्य यह भी है कि कॉकरोच 2 हफ्ते से ज्यादा प्यासे नहीं रह सकते। छिपकली और मकड़ियां कॉकरोच के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यदि कॉकरोच और छिपकली या फिर कॉकरोच और मकड़ी आमने सामने हो तो दोनों एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। नर कॉकरोच मादा कॉकरोच से छोटे होते हैं। क्या आपको पता है कि कॉकरोच पादते भी हैं? इतना ही नहीं, बल्कि यह सबसे ज्यादा पादने वाले जीवों में शामिल हैं। स्टडी से पता चला है कि कॉकरोच हर 15 मिनट में एक बार जरूर पादते हैं। कॉकरोच सिर कटने के कुछ दिन बाद तक भी जिंदा क्यों रह सकते हैं? इसका कारण यह है कि कॉकरोच अपने शरीर में छोटे छोटे छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं और वो अपने सिर के जरिए सांस लेने पर निर्भर नहीं है। जब उनका सिर कट जाता है तो वो कुछ दिन बाद भूख और प्यास की वजह से मर जाते हैं। कॉकरोच को हिंदी में तिल चट्टा कहते हैं। कॉकरोचों के बारे में इन रोचक तथ्यों को जानने के बाद हमें पता चलता है कि यह कोई मामूली प्राणी नहीं है, बल्कि कई विशेषताएं रखते हैं। अगर आप अपने घर में कॉकरोचों द्वारा फैलाई जा रही गंदगी के कारण परेशान हैं, तो इसका एक ही उपाय है कि आप घर में साफ सफाई रखें और अपने खाने को अच्छी तरह से स्टोर करें। धन्यवाद।